चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी के साथ क्या ऐसा कोई शहद लगा हुआ है कि कोई छोड़ने का नाम नहीं लेता, निकालना ही जाता है? वट्टे फड़ो ते चलो पीसीबी दे दफ्तर नु वट्टे मार। पहली गर्लफ्रेंड कब बनाई? देखिए ये घर से निकालने वाली बातें हैं। क्रिकेटर्स को देखा जिनकी भी शादियां हुई, मिसफिट हो गए। ये गिट्टे में बैठ जाती है ये सारी चीज। मुझे लगा तो रमीज राजा डरते हैं। 30+ की शादी है, अगर मैं अब मर्द नहीं बनूंगा तो कब बनूंगा? रमीज राजा ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड करके आउट होने वाले पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी भी रहे हैं। साथ माशाल्लाह भी लगाए। हेयर ड्रेसर है ये छोड़ देता है, आप पूरे पैसे देते हैं ना? मेरी बीवी सबसे पहला सवाल करती है कि तुम बाल कब कटवा रहे हो? मैं कहा मैंने नहीं कटवाने। तो उसने कहा मैं रात को सोते हुए तुम्हारे बाल काट दूंगी। बेस्ट फ्रेंड सर। थैंक यू। वेल अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुनो पॉडकास्ट और मैं हूं अब्दुल हई सिद्दीक। और आज हमारे पास स्टूडियो में बड़ी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, कमेंटेटर हैं, क्रिकेटर रहे हैं। 1992 के वर्ल्ड कप में दो जो अहम शख्सियत थी जिनकी वजह से हम 1992 का वर्ल्ड कप जीते थे, एक का नाम नहीं ले सकता, दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं रमीज राजा साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पर तशरीफ लाने का, आपका टाइम निकालने का। कैसे हैं? सबसे पहले मैं ठीक हूँ। मैं मेरी जो नर्वस का जो अगर आप डिग्री देखें ना तो ऐसे ही है जैसे मैं डेब्यू जैसे करते हैं ना जब पहला बॉल खेलते हैं मैच का, तो मेरा ये पॉडकास्ट का डेब्यू है। ठीक हो गया। और आज हमारे साथ ये डेब्यू आपका इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आप हर मैदान में जहाँ छक्के मार देते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। नहीं, ये वाकई हमने देखा है, आप जिस चीज को हाथ लगाया वो सोना हो गई। तो मैं तो खुद आपका जो है ना शागिर्द बनना चाहता हूँ। नहीं, आप इसको लीड करेंगे। सर सबसे पहले सर मुझे ये बताएं कि जिंदगी कैसी चल रही है आजकल, क्या मसरूफियात हैं और लाइफ कैसी जा रही है अब रमीज राजा की? लाइफ बड़ी नॉर्मल है। घर जाके जो है डांट पड़ती है, मतलब है ऐसे करके एक जो होता है ना ग्राउंडेड रहने का अगर बेस्ट एक्सपीरियंस है ना, अगर आपका नाम है मार्केट में तो वो घर होता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है आपकी कितनी वैल्यू है वहाँ पर घर में। तो उस लिहाज से मैं यहाँ पे आप जितनी मेरी मर्जी तारीफ करते हैं, मुझे पता है कि घंटे के बाद जो है ना मेरा लेवल जो है ना वो बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाएगा, रमीज राजा वापस आ जाएंगे। बट ये देखिए कई लोग लकी होते हैं कि हर एज एरा में वो बिजी रहते हैं। सो मेरा भी यही हिसाब है कि कहीं ना कहीं ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं और इसीलिए जो है ना वो अच्छे से अच्छे की तलाश में रहता हूँ। मैं उस लिहाज से पैशन है, ड्राइव है कोई भी जब मैं काम करता हूँ तो यहाँ पे आने से पहले भी मैंने अपने आप को अटायर देखा कि क्या मॉडर्न लुक क्या है आजकल की। देख रहा हूँ जीन्स की, डेनिम जैकेट, आउटरेजियस कोई इस तरह सी वेयर्ड किस्म की लुक लेके जाऊं, क्योंकि आई थिंक हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद यूथ। मे बी पॉडकास्ट यूथ के लिए, यानी मैं तो मुझे आइडिया नहीं है इतना, सो शायद उस लिहाज से जो है मैंने ज़्यादा मेहनत किया यहाँ आने के लिए, बट अदरवाइज खासा मैं चिल्ड रहता हूँ। मुझे ये बताएं, चिल्ड तो आप रहते हैं माशाल्लाह से, और आपका शो भी आ रहा है, इसके लिए भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां अता करे। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये वार्डरोब स्टाइलिस्ट कौन है आपका, जो ये आपको डिजाइन करके भेजता है, आपको तैयार करके भेजता है, और ये जो आपका हेयर ड्रेसर है ये छोड़ देता है, आप पूरे पैसे देते हैं ना? मैं बताता हूँ आपको। देखें वार्डरोब मेरी होती है जब बत्ती चली जाती है मैं कपड़े पहन लेता हूँ, क्योंकि कोई मैचिंग नहीं होती है। कोई स्टाइलिस्ट नहीं है। दूसरा ये जो आप बात करें बहुत सारे लोग करते हैं। सो मेरे यहाँ पे ना कोई मेरे ख्याल से 12 स्टिचेस लगे हुए हैं, क्योंकि मैं पुल शॉट खेल रहा था और यहाँ पे लगे। यहाँ पे 13 स्टिचेस हैं, यहाँ भी पुल शॉट मारी थी। माथे पे 8 स्टिचेस लगे हुए हैं, ये भी पुल शॉट मारी थी। सो ये है प्री हेलमेट डेज की मैं आपको बात कर रहा हूँ, और उस वक्त कोई फैशन नहीं होता था, जाके वो सीधे थे टांकों के साथ तो कई निशान रह जाते थे। ठीक है, उस तो इसकी बड़ी जो वजह यही है कि थोड़ा सा मैंने डेंट को छुपाया हुआ है। ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है आप पे ये स्टाइल, और आपने जो जिस तरह से इसे कैरी किया होता है, बॉय लुक तो आप देते हैं माशाल्लाह से। रमीज राजा कमेंटेटर अच्छे थे, क्रिकेटर अच्छे थे, या पीसीबी के चेयरमैन, इन तीनों में से क्या आपको सूट किया और किसमें आपको ज्यादा मजा आया काम करने का? देखिए पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं बड़ा फॉर्चुनेट इंडिविजुअल हूँ कि तीनों जगहों के ऊपर आपने जाके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, और मुझे इतना काबिल समझा अगलों ने कि मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी गई।
जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना तो आपका माइंडसेट एक टीनेजर जैसा होता है। सो आप अपने लिए भी खेलते हैं, आपके ख्वाब होते हैं, ख्वाब के पीछे आप भागते हैं। फिर अगर आपका कप्तान अच्छा हो तो एनवायरनमेंट बड़ी अच्छी हो जाती है, फिर आपको क्रिकेट का और शौक होता है। सो पहले मैं खेलता था कि क्या ये लोग मुझे जानते हैं, क्या ये मेरा ऑटोग्राफ कभी लेंगे। सो एक होता है ना कि आपका क्या मैं कॉलर खड़े कर सकूंगा। असल में जो मेरी जो क्रिकेट की तरफ जो झुकाव हुआ था वो मेरे बड़े भाई को देख के हुआ था। वो टेस्ट प्लेयर थे उस वक्त। सो उनको देख के मुझे क्रिकेट का शौक हुआ। और फिर उसके बाद उतना बड़ा शायद मैं प्लेयर शायद ना बन सका जितनी के शायद मेरे में पोटेंशियल थी, मगर उस वक्त जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट था। पाकिस्तान टीम इमरान खान के नीचे जो थी वो हम जीतने की तरफ चले जाते थे, और उसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हाईलाइट नहीं होती थी कभी भी ड्रेसिंग रूम में। सो इसलिए शायद आपको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था। बट एनीवे कई यादगार मोमेंट्स हैं करियर में। वर्ल्ड कप का बहुत बड़ी कैंपेन थी, फिर इंडिया को इंडिया में हराना, फिर वेस्ट इंडीज़ में अभी क्रिकइन्फो एक वेबसाइट है, 88 में जो हमारी वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज हुई थी उसको टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज उसको चुना गया स्टेटिस्टिकली। सो आप उसका पार्ट थे। फिर इसके बाद कई ऐसे मोमेंट्स थे। उसके बाद जब क्रिकेट कमेंट्री शुरू हुई तो ये आसान था काम, इसलिए कि खेले हुए थे। ठीक है। सो आपको एक तो बेस्ट सीट घर में मिली, मतलब हाउस में, क्योंकि आप विकेटों के पीछे थे और आप वो चीज़ कर रहे थे जो आपने 10-15 साल की है। वो अलग बात है कि मेरे घर वाले इसके अगेंस्ट थे। मेरी बीवी कहती है बूढ़े लोग कमेंट्री करते हैं, तुमने नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लान भी कहा जाता है इसको अक्सर। हाँ, रिटायरमेंट प्लान। और हमारा तो अजीब सी एक तरह से मिड एज क्राइसिस होती है। देखे ना, पता नहीं आपकी कितनी उम्र है, मेरे ख्याल में आप अर्ली 30s में हैं। तो मैं अर्ली 30s में रिटायर हो गया। सो आपको फिर समझ ही नहीं आती है कि क्या अब करना क्या है। सो जब आपको ये समझ नहीं आती ना कि करना क्या है, तो आप एक नीचे नेगेटिव स्पाइरल में फंस जाते हैं। तो ये ऑप्शन था। फिर मेरे बड़े भाई ने समझाया कि नहीं, ये करियर है। उस वक्त क्रिकेटर्स नहीं थे, तो वहाँ से फिर शुरू किया। तो एक लंबी जर्नी थी, क्योंकि फिर मैंने ब्लिंकर्स ऑन करके मैंने ना राइट देखा ना लेफ्ट देखा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि कोचिंग की तरफ तो ये कर लो। अच्छा, तो कोचिंग की भी ऑफर हुई आपको? जी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफर तो शुरू में ही आ गई थी। सो फिर उसके बाद जो रियल चैलेंज था ना, वो थी चेयरमैनशिप। इसलिए कि वो गेम को आपने ठीक करना था और आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। ये मेरे पास वैसे तो 3 साल का था, मगर साल के बाद छुट्टी हो गई। अब साल में आप क्या कर सकते हैं, ये था चैलेंज। और मैं सारी अपने लोगों को कहता था कि मेरे पास 3 साल नहीं है। मुझे पता है कि पाकिस्तान में कोई चांस ही नहीं है कि आपको टेन्योर पूरा करने दें। सो मैं उसी स्पिरिट के साथ गया, और मैं फिर यही था कि मैंने कहा मैं प्रूव करूंगा हर चीज़ को गलत, और मैं ये करके दिखाऊंगा। और उसमें कई हमें कामयाबियां मिली, इसमें कोई शक नहीं। मुश्किल था, बट वो सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो है इट्स लाइक रनिंग अ कंट्री। और फिर जो शौक है, हर एक पाकिस्तानी को वो इस गेम के पीछे खड़े होते हैं। सो उसका एक अलग आप पे प्रेशर होता है। क्रिकेट के तो वैसे ही दीवाने हैं पाकिस्तानी। सो मैंने एक ही मिशन स्टेटमेंट, खैर मैंने जो फाउंडेशन थी वो ये थी कि हमने क्रिकेट एक्सीलेंस, कमर्शियल एक्सीलेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस, इन 3 पिलर्स के ऊपर मैंने अपनी चेयरमैनशिप खड़ी की थी। क्रिकेट की एक्सीलेंस, सिल्वरवेयर हमें नहीं मिला, जिसका मुझे हमेशा दुख रहेगा, क्योंकि 2 फाइनल्स खेले हमने। वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और एशिया कप का फाइनल। हम बहुत करीब आए थे अपना नाम बनाने के लिए, मगर वो नहीं हो सका। और जो उसका कसूरवार किसे ठहराते हैं? नहीं, कसूरवार देखें, ये हमारे टेम्परामेंट का इशू है। क्रिकेट टीम जो है ना हमारी, वो एक रिफ्लेक्शन है फॉर आवर सोसाइटी, ऑफ आवर कंट्री। सो जब आपकी क्राइसिस आ जाता है ना आपको कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो आप सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। जहाँ सेल्फ डाउट क्रिएट होता है ना, वहाँ पे आप फाइनल हर्डल नहीं क्रॉस करते हैं। तो ये जो जिंदगी है, ये बड़ी सिमिलर है क्रिकेट गेम के साथ। एक ऊपर एक नीचे, जहां आपने गलती की वहां गलती की, पकड़े गए, आप सेल्फिश बने, एक्सपोज हो गए। आप अच्छा खेले, बेखौफ खेले, आगे निकल गए। जिंदगी भी यही है ना। बिल्कुल, ये बेखौफी भी है, ये इंटेलिजेंस भी है, ये आपको कहती है कम्युनिटी सर्विस भी है, ये एक दूसरे के साथ अच्छे माहौल में रहना है और पूरी जान लगा देनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कमेंट्री में उस्ताद कौन था? कोई उस्ताद नहीं था, खुद ही था। इसलिए कि मुझे तो पहले तो देखे ना, मुझे अंग्रेजी फंसती है आपकी, क्योंकि इंग्लिश कमेंट्री है और ये हमारी मादरी ज़ुबान तो है नहीं। उसके बाद फिर एनालिसिस करने हैं। आपने कवर ड्राइव मारी है, तो वो रिची बैनो भी कवर ड्राइव एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो आपका इयन चैपल भी कर रहा है। सो वो और भी कमेंटेटर्स कर रहे हैं। सो आपको गोरे के, या सॉरी गोरा तो रेसिस्ट हो जाएगा, बट आपको एक जिसकी लैंग्वेज है
उसके हिसाब से अपने आप को खड़ा करना है, और ओपन फील्ड है, ठीक है ना, और जुबान आपकी है नहीं। सो पहले तो मुझे इसका था खौफ कि मेरी ग्रामर ठीक है, अच्छा, फिर ये था माइक का खौफ कि मुझे क्या मैं सही बोल रहा हूँ, फिर मुझे कितना बोलना है, फिर ये कि, और अच्छी बात ये है कि जो ट्रेनिंग ग्राउंड मुझे मिली वो मिली जो कि प्रोफेशनल्स थे, जैसे बीबीसी हो गया, स्काई हो गया, ये बड़े थे, TWI हो गया, ये बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज थी। सो उन्होंने फिर समझाना शुरू किया, और उन्होंने मुझे पहली बात की जो मैं आपसे भी करने वाला हूँ। देखिए, आपकी ये पॉडकास्ट की कोई गारंटी नहीं देगा, इस पॉडकास्ट में करने वाले बेइंतहा है मार्केट में। सो जो अच्छे वाले हैं ना, वो इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर निकल जाते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा था कि हम आपको कोई गारंटी नहीं देते हैं कि आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि आपका मैच जो है ना वो सबसे है। सो अगर आपने कवर ड्राइव इंटेलिजेंटली डिस्क्राइब कर दी, आपको नेक्स्ट गिग मिल जाएगी, और अगर आप एक्सपोज हो गए तो आप फारेग हैं। तो ये जो होती है ना तो इसीलिए मैं अभी भी जो कमेंट्री है उसको चैलेंज समझता हूँ, और स्टिल बिल्कुल एब्सोल्युटली वो जो मेरा होमवर्क है और जो मेरी प्रिपरेशन है, और मैं आके पूछता हूँ कि क्योंकि T20 मैंने खेली नहीं है, सो T20 का मुझे इसका DNA नहीं पता कि ये किस तरह से होती है, कब हिट मारते हैं, कब रोकते हैं, उसका क्या उसके इम्पैक्ट पड़ता है प्लेयर्स के ऊपर, तो मैं पूछता रहता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे फिर कॉन्फिडेंस के साथ आप फिर ठीक करनी शुरू करते हैं कमेंट्री। बट सबसे आसान था आउट ऑफ द 3 रोल्स दैट यू आस्क्ड मी। क्या बात है सर, बेहतरीन एक्सप्लेन कर दिया आपने माशाल्लाह। अच्छा, चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी के साथ क्या ऐसा कोई शहद लगा हुआ है कि कोई छोड़ने का नाम नहीं लेता, निकालना ही जाता है? सही बात है। और ये क्या सीन क्या है, इसके बारे में तो थोड़ा बताएं। देखें, ये जो होते हैं ना, एक होता है खानदानी रईस और एक होता है नौ दौलती। बिल्कुल ठीक है ना, तो आपको फर्क पड़ जाता है। जो खानदानी होता है रईस, उसको परवाह नहीं होती है। सो मैं ये नहीं कह रहा मैं खानदानी कोई क्रिकेट का रईस था, मगर मैंने पूरे 1 साल में पीसीबी के खर्चे पे एक टूर नहीं किया, क्योंकि मैं सारी दुनिया घूम चुका था। मुझे सारी दुनिया जानती थी। मुझे जाके अपनी PR नहीं करनी है, मुझे जाके ये नहीं बताना कि मैं कितना ग्रेट लीडर हूँ, क्योंकि मेरे काम बताते हैं ना। बिल्कुल। तो मुझे तो ना मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी सच, क्योंकि मैं क्रिकेट भी ऐसे खेलता था। क्योंकि क्रिकेट जब आप खेलते हैं ना तो ब्लैक एंड वाइट में दुनिया देखते हैं। आप स्कोर करते हैं, आप टीम में होते हैं, आप स्कोर नहीं करते 12th मैन हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इस तरह ली जैसे कि क्रिकेट खेलते। मैं अच्छी चीज़ें करूंगा, मेरी तारीफ होगी, नहीं करूंगा एक्सपोज हो जाऊंगा, चाहे आपको मैं जितनी मर्जी PR के लिए रखा हो, आप भी मुझे नहीं बचा सकेंगे। तो ये जो आते हैं ना, जो इस तरह के चेयरमैन जिनको शौक होता है कुर्सी का, मीटिंग्स अटेंड करने का, अपनी PR करने का, नाम बनाने का, जो 2 नंबर के काम किए होते हैं, वो जस्टिफाई ये कुर्सी कर देती है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान आपको बैक करना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इस गेम से मोहब्बत करते हैं और उस गेम को आप जो है वो बॉस कर रहे हैं। सो वो डेस्परेट हो जाते हैं, आपके फैन बन जाते हैं। सो जब आपके फैन बनने की वो कोशिश करते हैं तो आप फिर 2 नंबरी करते हैं आगे से, इसलिए कि फिर आप बुरी तरह से एक्सपोज इसलिए होते हैं क्योंकि आपको गेम का नहीं पता। इस वक्त जो हालात है ना, वो इस वजह से हैं क्योंकि टॉप मैन को गेम का नहीं आइडिया, उसको नहीं पता कि बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी कितनी इंपॉर्टेंट थी। आपने उनको अलग कर दिया जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, कि प्लेयर पार जो है, ये 2 प्लेयर्स जो हैं ये मैनेज कर रहे हैं, और पीसीबी जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉडी है, तो इनकी ऐसी की तैसी। अगर आप क्रिकेट खेले हो तो आपको आइडिया होगा ना कि कप्तान इंपॉर्टेंट होता है, सीनियर प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर्म वाले प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी इज्जत करनी है। प्लेयर जैसे मैं हूँ, मैं कुछ नहीं मांगता, मैं इज्जत मांगता हूँ, सारी जिंदगी ये मांगी है, बाकी चीजें नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देखे ना, जो भी क्रिएटिव आर्ट का आदमी है ना, वो ये कहता है कि मेरा काम की हाँ मेरी इज्जत करो ना, वो ये नहीं, वो बाकी चीजें फॉलो, फैंस फॉलो, पैसे, मगर अगर आप मुझे इज्जत नहीं देंगे, मैं आपके लिए काम करने वाला नहीं। तो उन्होंने आते ही पहले नजम सेठी ने छुरी मारी, पहले आके बाबर आजम को लाने की कोशिश की, फिर वो सोशल मीडिया पे पुशबैक मिला तो कोई और बहाने मारने शुरू कर दिए, मगर तोड़ फोड़ वहां शुरू होगी। उन्होंने एक नई टीम बना दी जो कि जी अफगानिस्तान ले गए, वो शारजा 3-0 से हार के आ गए। अब मुझे ये बताएं, आपका वैसे ही मॉडल जो है वो बॉर्डर लाइन केस है, क्योंकि बाकी आप देखें ना हमसाये में, भारत जो इस वक्त उनका एडवांस है प्लान, हम उसके पास नहीं फटकते ऐसे ही। तो आपको पहले अपने इन हाउस तो देखना है ना, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ तक आप जा सकते हैं। ये नहीं हो सकता, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं वार्नर की तरह छक्के मारूं, मगर मेरी स्किल्स नहीं है। सो जो आपके पास मौजूदा टैलेंट था उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। देखिए, हमारा जो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो क्रिकेट का एक्यूमेन है ना, इंटेलिजेंस, वो बहुत बेहतर होने वाली है। रीड ऑफ द गेम,
सिचुएशन, किसको क्रिकेट की समझ है किसको नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. फॉर एग्जांपल जब आप टॉस करते हैं ना और पिच पे जाके आपने डिसीजन लेना है कि मैंने बैटिंग और बॉलिंग करनी, वो आपका थिंक टैंक जो है ना, जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, जो कोचेस हैं, वो आपको राय देते हैं. ठीक है. कि मेरे ख्याल से 4 बंदे हम कह रहे हैं कि ये जो पिच है हमारे एक्सपीरियंस से ये बॉलिंग पिच है, सो आप पहले बॉलिंग करें. बिल्कुल. अगर आपका वो थिंक टैंक इस तरह से डिसीजन नहीं ले सकता तो आप गए. बिल्कुल, आप तो फारिग हो गए तो ना. ये बड़ा जरूरी है ना कि आपने इर्द गिर्द अपने जो लोग रखने हैं ना, वो उनको क्रिकेट की समझ हो. हाँ. तो यहाँ पे ये काबू में आ जाते हैं बिकॉज इनको क्रिकेट की समझ नहीं तो होती. और आप फिर बाबर आजम की इसलिए छुट्टी हुई. इसीलिए छुट्टी हुई. तो कल्प्रिट किस समझते हैं आप? मेरे ख्याल से जो लगाते हैं, देखिए जो जिस तरह से, इसलिए कि क्रिकेट के मॉडल को ना बहुत हम इजी लेते हैं. हम समझते हैं कि कोई भी आके इसको एडमिनिस्टर कर सकता है. ऐसा नहीं है. ठीक है. इसलिए कि अगर ये हमारी रगों में ये गेम बसती है और अगर हमारा ये पीआर का बेस्ट टूल है पाकिस्तान का, जो कि दुनिया में हेडलाइंस लगाता है, या प्रेजेंटेशन के ऊपर जो 1.5 मिनट मिलते हैं हमारे कप्तान को, वो पाकिस्तान को प्रमोट करने का बेस्ट टाइम है. तो इसकी फिर इससे बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए ना. फिर इसके ऊपर उतना ही आपको होमवर्क करना है जितनी आप किसी ग्रेट इंस्टीट्यूशन के बॉस को लगाते हैं, उस पर करते हैं. जब हम कोच लगाते हैं तो हम उस पर इतना होमवर्क करते हैं जिसकी हद कोई नहीं. जो बॉस लगाए हमने, जिसने कोच सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर कोई हमने होमवर्क नहीं की. तो मैं अगर हूं तो मैं तो इनका वो लूं, इंटरव्यू लूं, मैं इनका एक टेस्ट लूं कि जी आप आए हैं लगने के लिए. जैसे ये सुनो चैनल के ऊपर अगर मैं आया हूं तो मेरा कोई इम्तहान तो हुआ होगा ना कि आप करने क्या आए हैं, आप जरा ये बताएं ना 10 सवालों के जवाब. तो मैं भी इनका लूं, मैं बताऊं जी आपको क्रिकेट की समझ है, आप मुझे बताएं रैम्प शॉट क्या होती है. मैं तो इनको 2 सवालों में फेल कर दूं. ऐसे ही. तो ये मतलब मेरा ये लगा देते हैं, उसके बाद जो है सारी पाकिस्तान अगेंस्ट हो जाता है. इस वक्त क्या हाल है, बददिल हो गए हैं लोग. जब बददिल होते हैं ना, वो सबसे बड़ा खतरा स्पोर्ट को हो जाता है. जब आपका इंटरेस्ट चला जाता है, जब यू डोंट केयर, भाई भाड़ में जाए, मैं मतलब जो भी हो यार, ये तो इन्होंने हारना ही है. अगर वो फीलिंग बन गई हुई है, वही मैं कह रहा हूँ ना. जब आप, तो इसीलिए मैं इनको कहता था, बाबर आजम एंड कंपनी को, कि हारना हमारे लिए ऑप्शन नहीं है. तुमने नया लड़का भी खिलाना ना, मेक श्योर कि वो डिजर्व करता है. अदरवाइज आई हैव गॉट नो इश्यूज इफ यू प्ले द सेम टीम, इफ यू विनिंग कॉम्बिनेशन को मेंटेन करो. क्योंकि पाकिस्तानियों को जीत पसंद है. दुनिया को हमने बताना है कि हमारी कोई टीम है. हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट. और एशिया कप में भी हमें ये देखने को मिला. बिल्कुल. तो ये क्रिकेट का जो है ना, ये इसके ऊपर जो है ना, एक बहुत जो भी इनको लगाते हैं या जिस तरह से ये पिक होते हैं, बहुत उसको रिविजिट करने की जरूरत है, उस सारे सिस्टम को. यूट्यूब पे अपना चैनल भी आपका माशाल्लाह रमीज स्पीक्स के नाम से, लोग उसको फॉलो भी करते हैं, मैं खुद फॉलो करता हूँ उसको. तो कितने पैसे कमा लेते हैं रमीज राजा अपने यूट्यूब चैनल से? यार ये मेरी इनकम थोड़ी डाउन चली गई, इसलिए कि जब मैं क्या ना चेयरमैन बना पीसीबी, तो मैं ये कर नहीं सका. सो एक कनेक्टिविटी चली गई. बट इतने पैसे नहीं बनते हैं यूट्यूब से. देखें, मैं करता हूँ 3 मिनट से 5 मिनट का रिव्यू, और उससे पैसे बनते नहीं. आपको आइडिया तो है, सोशल मीडिया पे आपका लंबा चलना पड़ता है. सो मैं रैंट नहीं कर सकता. असल में हुआ क्या, मैं एक चैनल पे साइन अप हुआ था. मैं आपको बताऊं ये कैसे शुरू हुआ, रमीज स्पीक्स. तो वो मुझे जब लेते थे ना, जैसे अभी सुनो न्यूज़ ने बीपर पे लिया था. जी बिल्कुल. सो वो मुझे जब लेते थे तो मुझसे बहुत ही बेसिक सवाल करते थे. अच्छा. कि जी ये टीम सेलेक्ट हुई है तो इसमें उसको नहीं होना चाहिए था और उसको नहीं होना चाहिए था. तो मैं उसको एक दफ़ा जवाब दे देता था, क्योंकि मेरे हिसाब से आपकी 11 अलग होगी, मेरी 11 अलग है, आपके पसंद और है, मेरी और है. तो मैं उसे फिर जब ख़त्म होता, मैं कहा यार देखो, मेरे से कुछ सेंसिबल सवाल किया करो, क्योंकि तुम मुझे ज़ाया कर रहे हो. ये पैसे दे रहे हो ना, तुम मुझे ज़ाया कर रहे हो. अच्छा, ये बताते हैं हाँ साथ हाँ साथ. हाँ बिल्कुल. मैं कह रहा था ये तुम ज़ाया कर रहे हो मुझे, ये मत करो. खैर वो चलता रहा कोई 4 5 6 महीने. तो फिर मैं तंग आ गया. सो फिर मैंने कहा कि ये तो सवाल करते नहीं है ना, ये प्रोग्राम में डिस्कस होता है. सो चलो मैंने किसी से पूछा कि जी, उसने कहा हाँ ये तुम इसके ऊपर यूट्यूब पे कर सकते हो. अच्छा, मेरे फ़ोन जो है ना, आईफोन जो है वो है 1910 का. अच्छा. आज उसकी बैटरी, उसकी जो मेमोरी है ना, वो बिल्कुल थोड़ी सी अभी भी वही है वैसे बाय द वे. तो मैंने क्या किया जी, मैंने बनाया एक रिव्यू. अच्छा. रिव्यू बनाया मैंने कोई 5-7 मिनट का, और मैंने भेजने के लिए किया तो उसमें लिखा हुआ मेमोरी नॉट इनफ. तेरी खैर. लो जी, मैं कहा क्या करूं. फिर मैं इसको मैं छोटा करता हूं. तो मैंने किया वो 3 मिनट का. 3 मिनट का करके मैंने भिजवाया, वो चला गया. अच्छा, वो क्या हुआ कि शायद लोगों ने अभी तक 3 मिनट का रिव्यू कोई सुना नहीं था,
उसने कहा यार ये तो ब्रिलियंट इसलिए है कि ये सीधा टू द पॉइंट पहुंचता है और ऐसे करके निकल जाता है, ना कोई तमीद है, ना कोई इंट्रोडक्शन है, ना कोई ये कि ये मेरे कितना मैं ग्रेटनेस है मेरे में। सो सीधा टू द पॉइंट हिट करते हैं। सो वो बेस वो बनी, ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। तो इस तरह से मुझे नंबर्स आने शुरू हो गए। अब तो खैर कम हो गए। मेरा जो एवरेज था ना वो कोई 7 लाख से 1 मिलियन होता था शुरू में। अच्छा, हाँ, विद इन कोई 7-8 घंटे के। क्या सो बात। वो क्या, और 3 मिनट का था। अच्छा वो पॉपुलर तो हो गया, पैसे कुछ नहीं, क्योंकि पैसे आपको मिलते हैं अगर आप 8 लंबा मिनट्स इसको पे। खींचे तो। बट एनीवे वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए ये है कि लोग सुने, एटलीस्ट उनको ये पता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उनको ये पता है कि इसका कोई और अल्टीरियर मोटिव नहीं है, कोई इसका साइड पे कोई किसी का एजेंडा नहीं है। तो कई तो हमारे ये करते हैं ना एजेंडा, या अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं। मैं बिल्कुल। ये यही मेरा पॉइंट है कहने का कि तहजीब के दायरे में रह के भी आप वही चीज़ कह सकते हैं। तो मेरा तो सब यूट्यूबर्स को यही है कि आप बदतमीजी ना करें और पर्सनल ना हो, बहुत ज़्यादा पर्सनल हो के ना, कि ये कपड़े कैसे पहनता है, ये चलता कैसे है, ये ये इसको फलाने का इंग्लिश नहीं दोस्त। आती। तो ये थोड़ा सा बिलो द बेल्ट हो जाता है। तो इसमें भी थोड़े से अदब अदाब रखने चाहिए। सक्सेस आपको फिर भी मिलेगी। क्या बात है, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि रमीज राजा को मीडिया में आने का शौक कहाँ से पैदा हो गया, और अब प्रोग्राम करने जा रहे हैं, हाँ हाँ, तो ये भी एक न्यू जर्नी है। सही है। ये शौक कहाँ से आया? देखिए मैं ना अपने आप को, और मुझे भी लोग कहते हैं आइडियाज़ का इंसान हूँ, एग्जीक्यूशन नहीं मुझसे होती है। सो आप मुझसे अगर पूछेंगे ना कि मैं कल जो है ये पॉडकास्ट में ये चीज़ करना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, मैं आपको 4 आइडियाज़ दे दूंगा, मगर मैं पॉडकास्ट खुद नहीं कर सकूँगा, यहाँ बैठ के जो है ना उसकी एग्जीक्यूशन या प्रोड्यूस नहीं कर सकूँगा। ठीक है। सो ये क्रिकेट बोर्ड में भी मेरा यही था, और मैंने वहाँ पे बात भी की थी उस वक्त जो इमरान प्राइम मिनिस्टर थे। तो खैर मैंने उनको फ़ोन वैसे आ गया, कुछ आई थिंक वर्ल्ड कप की को बात करनी थी। तो मैंने कहा जी आप कैसे रोज़ प्राइम मिनिस्टरशिप करते हैं? मैं जब क्रिकेट बोर्ड में आता हूँ तो 10-25 चीज़ें होती हैं और मेरा दिल चाहता है मैं दीवार में टक्कर मारूं, क्योंकि मुझे रिस्पांस ही नहीं वैसा मिलता। तो आपकी कई दफ़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि मेरे पास आइडियाज़ बहुत थे। ठीक है। तो मैंने फिर सोचा कि एक मैं आइडियाज़ की टीम बनाऊंगा। फिर मैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, जो बिजनेस मैन कह लें या बिजनेस हाउसेस कह लें, या जो मेरे हिसाब से जिनको आइडिया होते हैं या जिनका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग थिंग्स क्लियर है, उनका एक मैं ना कमिटी बनाऊंगा। ठीक है। ताकि मैं अपनी 20 दिन के बाद कोई बाउंस ऑफ कर सके आइडियाज़, मगर वो एक्सिक्यूशन नहीं हो सकी। सो ये जो प्रोग्राम है ना, ये एक तरह से एक नया ट्रेंड सेट करेगा मेरे हिसाब से, इसलिए कि वही ट्रीटमेंट को जो है ना, जो हमारी चलती है, ह्यूमर कह लें आप, क्वेश्चन आंसर कह लें, वो एक डिफरेंट अंदाज से प्रेजेंट होगी। और उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें सोशल अवेयरनेस भी है, इसमें कम्युनिटी सर्विस भी है, इसमें आप प्रैक्टिकल मैं आपसे कह दूंगा, आप मुझे कवर ड्राइव मार के दिखाएं। सो इसमें क्रिकेट का तड़का भी अच्छा। है, इसमें गाने भी हैं, इसमें मैं खुद मैं कॉन्गोज बॉन्गोज खुद बजाता हूँ। वाह। सो हेंस ये मैं आपको मैं हिप्पी या जिप्सी लुक में आपको मैं नज़र आ रहा हूँ। सो ये मतलब उस शो में भी आपकी लुक इस सो तरह की मैं होने वाली समझ है। रहा हूँ कि हाँ उसमें पोटेंशियल देखें ना। आप और मैं जो है ना, ये क्रिएटिव वर्ल्ड में है, और हमें बहुत शुक्र करना चाहिए ऊपर वाले का। ये बड़े कम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सोशल मीडिया कह लें, टेलीविज़न कह लें, इसमें बहुत स्कोप है। सो मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि एक मैसिव चेंज आएगा हमारी व्यूअरशिप में। हमारे प्रोग्राम जो है वो इस वक्त लीड करेगा इंशाल्लाह, जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। बेस्ट ऑफ लक जी। वर्ल्ड कप में कुछ एक्स क्रिकेटर्स के एनालिसिस पे आपने क्रिटिसिज्म किया है, बाबर आजम के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा भी किया गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, आप बाबर आजम को कप्तानी से पहले तो हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये T20 में तो कोई उन्होंने गलती नहीं की है, राइट। और टेस्ट क्रिकेट में आप डिबेट कर सकते हैं कि रिजल्ट्स वैसे नहीं मिले हैं, बट जिस अंदाज से हटाया है वो मैं उसके खिलाफ हूँ। देखें ना, आप ऐसे मीडियम और ऐसी इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहे हैं जिसमें सारे पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। तो बाबर आजम कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसको लोग जानते नहीं है, जिसके फैन फॉलोइंग नहीं है, जिसने पाकिस्तान के लिए खेला नहीं है। तो एक तो उसको हटाने का अंदाज गलत था, और फिर इंट्रीग की गई, उसको साफ बात नहीं बताई गई। और फिर वर्ल्ड कप में वो आखिरी मैच जो इंग्लैंड से था, उसने फिर, क्योंकि मैं वहाँ गया हुआ था, तो उसने फिर दिल खोल के बात की कि ये इस तरह से हो रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक क्रिकेटर के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, स्पेशली अगर वो आपका कप्तान रहा हो।
तो ये मैं चाहता हूँ, इस जो क्रिकेट सिस्टम में इंट्रीग्स आ जाती हैं ना, और आप प्लेयर पार, आपको समझ तो है नहीं प्लेयर पार क्या है, पाकिस्तान में है ही नहीं है। सारी प्लेयर पार है कि पाकिस्तान जीते, तो आपको क्या इसमें तकलीफ है? मुझे ये समझ नहीं आती ना, क्योंकि ये पैसों के लिए लड़ाई करते नहीं है, पैसे इनको मिलते हैं। ये सिर्फ इज्जत के लिए लड़ाई करते हैं। ये कहते हैं जी मैं कप्तान हूं तो ये टीम जो है मैं इस तरह से खिलाना चाहता हूं। इसमें क्या बुरी बात है? क्योंकि ये वाहिद स्पोर्ट है, मेरे ख्याल में 2-4 और दुनिया की स्पोर्ट्स होंगी जहां पे कैप्टनसी मैटर करती है। क्योंकि जब आप कप्तान बनते हैं ना, तो वो जो लड़का आप सिलेक्ट करते हैं वो आपकी तरफ देख रहा होता है कि क्या मैं इसको कन्विंस कर सका हूं, क्या ये मुझे अगला मैच खिलाएगा। जब इसने कहा कि यहाँ पे फील्ड करो, क्या मैंने अच्छी फील्डिंग की, तो वो एक तरह से आपका गुरु हो जाता है। सो अगर आप गुरु को कहीं और आपकी चली जाती है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, आप किसी चीफ सेलेक्टर को दे देते हैं गुरु के बजाय, या चेयरमैन ऑफ द बोर्ड को दे देते हैं, तो वो सारा कंफ्यूजन फैल जाता है। वो ड्रेसिंग रूम में पावर जो है वो बढ़ जाती है, फिर इंट्रीग्स होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि कप्तान पावरफुल नहीं है। जो जब कप्तान पावरफुल नहीं है तो किसी और के पास जाएंगे वो सिलेक्शन करवाने, फिर ज़बरदस्ती खेल लेंगे, आपका कॉम्बिनेशन तबाह हो जाएगा। सो अगर बाबर आजम ने एक टीम बनाई हुई थी, वो प्लेयर पार नहीं थी, वो किसी वजह से वो फाइनल्स खेलते रहे हैं ना, किसी वजह से कुछ कंसिस्टेंसी थी, किसी वजह से ये बाबर रिजवान की जोड़ी दुनिया में मशहूर हुई है। आप कहते हैं स्ट्राइक रेट ठीक नहीं, आप कहते हैं मैचेस नहीं जितवाते हैं, आप कहते हैं जी वार्नर की तरह या रोहित शर्मा की तरह क्यों नहीं खेलते हैं। सो नहीं खेलते हैं, अपने अंदाज से खेलते हैं, या तो पीछे एक कारखाना हो ना ओपनर्स का चल रहा हो, तो वो बात ठीक है, फिर आप रिप्लेस कर दें। जब आपको पता ऑप्शंस भी नहीं है, तो फिर आपने प्रेशर डाल दिया और फिर इंट्रीग की। तो मुझे इंट्रीग से नफरत है, क्योंकि जब मैं खेलता था तब भी इंट्रीग्स होती थी। अच्छा, हाँ, ये हमारे डीएनए में है क्रिकेट में। और ये सारी इंटरनेशनल क्रिकेट जो भी हो रही हैं, मतलब आप देखें यूके की टीम देख लें, इंग्लैंड की देख लें, उसके बाद इंडिया की देख लें, ये वहां पे भी पाई जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, इतना नहीं है। आपके देखें फेवरेट प्लेयर्स होते हैं, आप कप्तान है ना, आपका कोई तो फेवरेट होगा ना जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है। उसमें क्या गलती है? अगर आप मुझसे आके, और मैं चेयरमैन बोर्ड का हूँ, मुझे कहते हैं जी मुझे ये 3 प्लेयर्स चाहिए क्योंकि ये मुझे मैच जिताएंगे, तो मैं दूंगा, इसलिए कि कप्तान है वो, उसने लड़ाना है ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी है। सो ये नहीं हो सकता कि मैं बीच में आके कहूँ ये आपको मैं 3 नहीं दे सकता, क्योंकि आप तो प्लेयर पावर आपकी बन जाएगी। तो ये सारे ही मतलब है एक तरह से स्टूपिडिटी की इंतहा है, ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्रिकेटर्स की जो है ना फीमेल फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, तो आप भी क्रिकेटर रहे हैं, तो पहली गर्लफ्रेंड कब बनाई? देखिए, ये घर से निकालने वाली बातें हैं। और दूसरा ये है कि मैं ये आपने जो पॉज लिया ना, ये घर से निकालने वाली बातें। और दूसरा ये है कि देखिए, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो ये मेरी जो थी ये वाइफ जो थी टू बी थी तब, तो मेरा मकसद है कि मुझे इतनी ज़्यादा कोई, इनफैक्ट जब मेरी शादी होने लगी तो उस वक्त इमरान खान की शादी नहीं हुई थी, बहुत कम लोगों की हुई थी, तो मेरी 26 साल की उम्र थी, तो उसने मुझे खासा डांट लगाई कि तुम क्रिकेट कैसे खेलोगे अगर शादी कर ली तो। अच्छा, तो मतलब मेरा ये था कि मैं थोड़ा वो ब्लैक शीप बन गया था कि ये अपनी खाम में अभी तो क्रिकेट खेलने के दिन, और अगर अब मैं उसको रिव्यू करूँ ना, खैर डिसीजन तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, माशाल्लाह से ठीक है सब, मगर ये सियासी बयान दे रहे हैं नहीं, मैं सही, मगर उस वक्त देखे ना, अगर मेरा बेटा इस वक्त टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, और उसकी उम्र 26 साल है, सो मैं उसको ये कहूँगा कि यार तू क्रिकेट खेलना अभी, इसलिए कि अभी तो फोकस वहाँ होना चाहिए, तो फोकस बढ़ जाता है। पॉइंट ये था कहने का। क्योंकि ये हमने क्रिकेटर्स को देखा जिनकी भी शादियां हुई, मिसफिट हो गए। शहीन को हमने देखा, और भी लोग जो यार ये वैसे बीवियों पे, ये मेरे साथ भी हुआ था, ये मैं कहता हूँ, ये बीवियां बेचारी वैसे ही जद में आ जाती हैं, बंदा बढ़ जाता है। देखिए, मैं तो एक टूर पे अपनी बीवी को नहीं लेके गया हूँ, एक टूर पे, इसलिए कि मुझे ये पता था कि मेरी फोकस जो है ना वो हट जाना, वो बेचारी भी सेक्रीफाइस करती नहीं, सीरियसली। वो इसी होता क्या है कि अभी जैसे मैं कमेंट्री करता हूँ ना, तो अब तो कोई प्रेशर नहीं है, मगर फिर भी सुबह उठना है, आपने जाना है, सारा दिन वहाँ रहना है, शाम को जब वापस आना है तो कुछ पता नहीं है कि मूड स्विंग में आप लपेटे में आ जाएं। हाँ जी, हाँ कि जी आप जो 8 घंटे वहाँ रहे हैं और वहाँ पे आप चहकते रहे हैं, तो यहाँ आके आप इतने सीरियस क्यों हैं? उनको क्या पता कि थकावट भी है, मेंटल फटीग भी है। सो बच्चों के साथ जो ट्रैवल है ना, छोटे बच्चों के साथ, वो तो बिल्कुल ही आपको ले बैठता है। सही कह रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग ही बीस्ट है, यू नो। और फिर ये टाइम आपका होता है, देखें जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, इतना प्रेशर है, सारा दिन आप रहे 9 से 5, अंडा किया आपने, 2 कैच छोड़ दिए, मैच फंस गया, मैच हार गए, अब वापस आते हैं,
सो आपने उसके बाद बच्चे की नैपी बदलनी है, उसके बाद उसको प्रैम में लेके मैकडॉनल्ड्स लेके जाना है, उसके बाद That was tough. बेगम ने जाके कहना है जी मैंने इस जगह पे रुक के एक स्वेटर लेनी है, उसके बाद बाहर खाना खाना है, उसके तो आप मुझे बताएं कि कितने % चांसेस हैं कि मूड ठीक रहेगा? सर नहीं ठीक रहना, तो फिर गारंटी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो इसलिए क्या होता है, ये बेस्ट ये है कि जब टूर ख़त्म हो जाए ना, आप एक हफ्ते वहाँ पे बाद में रह जाएं, हाँ, और फिर आपने जितनी सैरें करनी है और जितना आपने शॉपिंग करनी है। लवी डवी टाइम गुजारना है वो आप उस वक्त गुजारें। क्या बात है। तो ये अदरवाइज आपको ये गिट्टे में बैठ जाती है ये सारी चीज़। ये लगना है सर। नहीं बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। ठीक हो गया। मुझे लगा था कि शुरू में लगा कि जो आपने मुझे स्टार्ट किया जब पॉडकास्ट, तो मुझे लगा तो रमीज राजा डरते हैं, लेकिन मुझे अब अंदाजा हुआ कि नहीं रमीज नहीं राजा डरने डरते की क्या नहीं बात है, देखें जी 30+ की शादी है, अब अगर मैं अब मर्द नहीं बनूंगा तो कब बनूंगा? गुड हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इतने फेमस भी रहे माशाल्लाह, अभी भी स्टिल हैं, पर्क्स क्या मिलते हैं? फेमस होने के हाँ। पर्क्स देखें, ये सीजनल पर्क्स हैं। जब पाकिस्तान टीम अच्छा कर रही होती है ना, मैं बहुत डिमांड में होता हूँ। खैर आजकल तो टीम अच्छा नहीं कर रही है, फिर भी डिमांड तो में फिर मैं अब ज़्यादा डिमांड में। मैं कल ही कहीं बाहर सड़क पे ही ऐसे मैं 2 मिनट के लिए गाड़ी पे जाने के लिए गया, जो एक बंदे ने अनलीश किया ना अपना गुस्सा कि जी वट्टे फड़ो ते चलो पीसीबी दे दफ्तर नु वट्टे मारा। आपको कह रहे थे? मुझे कह रहे थे। तो मतलब लोगों में बहुत गुस्सा है इस वक्त, इसलिए कि वो आइडेंटिफाई करते हैं ना इस स्पोर्ट के साथ अपनी एक एग्जिस्टेंस टू अ सर्टेन डिग्री। चले 100 में से 10 to 15% तो हर हाउस होल्ड क्रिकेट की बात करता है, तो वो फिर उनको गुस्सा आता है, फिर गुस्सा आता है तो फिर वो अपना गुस्सा मेरे से शेयर करते हैं, तो फिर वो कई बातें करते हैं। तो मैं फिर यही कहता हूँ कि जी ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हौसला रखे जी, जीतेंगे, डोंट वरी। बट वो जब आप हारना शुरू करते हैं ना, तो फिर हमारे वैसे भी टेम्परामेंट जो है ना वो बड़े इतने से हैं, तो ये नहीं है कि हम समझेंगे कि किन वजूहत से हम इमोशनल हो जाते हैं। तो कई दफ़ा वैसे इमोशनल होना भी ठीक होता है। कई दफ़ा देखें ना, मैं अपनी बेस्ट बैटिंग की हुई है जब मैं इमोशनल था, मैंने अपनी बेस्ट राइटिंग की हुई है जब मुझे गुस्सा था, मैंने अपनी बेस्ट कमेंट्री की हुई है जब मैं पम्प्ड अप था। तो ये जो आपको कई मोमेंट्स ना आपको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं व्हेन यू आर इमोशनली चार्ज्ड, जब आप अगेंस्ट द करंट स्विम कर रहे होते हैं, तो वो जो होता है ना वो आपको ऊपर ले जाता है, क्योंकि आप फिर और ज़्यादा जोर लगाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि रमीज राजा ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड करके आउट होने वाले पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी भी रहे हैं। साथ माशाल्लाह भी लगाए। माशाल्लाह क्या ये कहेंगे, रिकॉर्ड भी 98 पाकिस्तान पे 98 पे आप आउट हो गए, 2 स्कोर 99 पे 99 एक स्कोर पे आप ना रोकते? नहीं देखें, मैं असल में वो मैच हम हार गए हुए थे, तो अच्छा। वो जो था ना सारा जो स्टेडियम था वो मेरे सेंचुरी के ऊपर बैठे हुए थे और इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच था। सो वो जो खेलने वाला है ना मेरे पार्टनर, वो मेरे अंडर 19 के फ्रेंड थे, जाहिद अहमद उनका नाम था, वो एक ही मैच खेले। सो वो अंदर आया तो मैंने कहा देख मैं स्ट्राइक पे हूँ, कहीं पे भी गई ना तो हमने 2 रन की जोर लगाना। उसने कहा फिक्र ही ना कर, लो जी, बॉल आई स्क्वायर लेग पे गई, अच्छा पीछे वो उसने अटैक किया बॉल पे, सिंगल हम भागे, दूसरे के लिए जब मैं भागा तो वो फ्रीज हो गया। उसका पहला मैच था, तो पहले तो मैं उसकी शक्ल देखता रहा, तो हाँ, तो मैं था बिल्कुल मिडल ऑफ द पिच। अच्छा। तो किसी ने ऐसे करके बॉल फेंका मुझे रन आउट करने के लिए, तो मैंने बॉल रोका और उसको उठा के गुस्से में मारा दोबारा स्क्वायर लेग पे। अच्छा मुझे नहीं पता रूल्स क्या है, अच्छा उनने अपील किसी ने, कीपर ने हल्की सी कर दी तो अंपायर ने आउट दे दिया। तो मैं कि ये क्या आउट दिया कि ऑब्स्ट्रक्शन आपने किया। तो ये फिर मैंने माशाल्लाह ये एजाज पाया उस वक्त, तो मगर ये कि मैं उसको माफ कर दिया अपने रनर को। अब तक नहीं, अब मुझे नजर नहीं आया उसके बाद से, बिल्कुल गायब हो गया वो। क्यों, वो पता नहीं सर्कुलेशन में नहीं है आजकल। रमीज राजा की जिंदगी गुजारने का स्टाइल और फंडा क्या है? देखो जी, सिंपल। मुझे एक प्रोग्राम में ऑफर हुई एक दिन जो होते हैं ना उसके साथ। सो जो होस्ट थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी ये हमारा शो होता है तो हम आपको चाहते हैं, और ये कोई 8-10 साल पहले की बात है, शायद उससे भी ज़्यादा। मैं कहा जी ये हो नहीं सकता। तो कहते क्यों नहीं? मैं कहा जी मैं आपको बताता हूँ मैं सारा दिन क्या करता हूँ। मैं कहा जी मैं कोई जब घर में होता हूँ मैं 10-11 बजे उठता हूँ, और अगर सर्दियाँ हैं तो मैं रज़ाई में रहता हूँ, फिर मैं टीवी ऑन कर लेता हूँ, या मैं नेटफ्लिक्स, उस वक्त नेटफ्लिक्स तो टीवी देखता हूँ, या उसके बाद मैं वहीं पे नाश्ता करता हूँ रज़ाई के अंदर एक छोटी ट्रे में। उसके बाद मैं बाहर, क्योंकि मेरा लॉन है, मैं बाहर चला जाता हूँ,
वहाँ मैं कोई अपना कीनू शीनू खाऊंगा, ठीक है, और बाहर बैठूंगा गपशप मार के अपनी फैमिली के साथ, उतनी में ठंड लगती है, वापस आ जाऊंगा, फिर मैं टीवी ऑन कर दूंगा। मेरी लाइफ जो है ना वो सख्त बोरिंग है लाहौर में। अच्छा। सो आप जो है ना इसकी कोशिश भी ना करें। सो जब मैं घर में होता हूँ ना, तो मेरे से ज़्यादा घर घुसना दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा जी। हाँ, मतलब है मैं ना पार्टी में जाता हूँ, ना मैं किसी दोस्त के घर जाता हूँ। सो एक मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार बड़ी महंगाई हो गई है तो मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा तू वो कर जो मैं करता हूँ। तो कहता है वो क्या करता है? घर ही रह गए। मैं कहा मैं घर रहता हूँ। तो मैं कहा मैं घर में जो हूँ ना, मैं अपना नवाब हूँ। मैं कहा मेरा लॉन भी है, मेरे पास टीवी भी है, मेरे पास चाय भी है, मैं खाना भी अच्छा खाता हूँ। मैं कहा जैसे ही मेन दरवाजे से मैं गाड़ी पकड़ के सड़क पे जाता हूँ ना, मैं मतलब है कमर्शियली यानी कि दौलत के हिसाब से मैं सिफर हो जाता हूँ। मेरे से बड़ी गाड़ी है, मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ, मेरे से बिल नहीं दिया जाता, इतने महंगाई है। मैंने कहा सड़क पे मारा मारी है, ठीक है जी, आपकी एक रेस्टलेसनेस है, तो मैं कहा मैं उससे सबसे बच जाता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, स्पोर्ट्समैन पढ़ाई में अच्छे होते हैं? आप किस सब्जेक्ट में कहीं पे वीक नजर मैं आते यार थे? मैं आप बड़ा किस लकी में रहा हूँ, आपको मैंने ये किधर पहले देखते भी हैं? बात की थी। असल में मेरे घर में कोई प्रेशर नहीं था पढ़ाई की तरफ से, क्योंकि मेरे वालिद साहब ये मुझे कहते थे कि पास हो जाएगा। मैं कहा हाँ जी पास हो जाएगा, बस ठीक है। सो वो उनको ये नहीं थे कि उनको कोई ये हो कि जी कोई बहुत ही, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था तो वो चाहते थे मैं क्रिकेट खेलता रहूँ। अच्छा। सो वो उसके ऊपर जो थे ना वो उनका इंटरेस्ट भी था। बट एनीवे वो एमबीए की ये स्टोरी मैं सुनाता हूँ कि उस वक्त एमबीए ऐसा नहीं है जैसे आजकल का एमबीए। अब तो ये प्रॉपर डिग्री है ना, यानी कि ये हालांकि हमारे जो आप यकीन करें जो हमारे साथ जिन्होंने एमबीए किया है उसमें से जो एक मेरा क्लास फेलो था वो सिटी बैंक, दुनिया का सिटी बैंक जो है ना उसका बॉस लगा हुआ, अभी रिटायर हुआ है वो। अच्छा। यानी कि ब्रिलियंस थी उस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके हमारे मेरे कई क्लास फेलोज ने जो है ना वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। बट मेरे साथ इसलिए उनको प्यार था टीचर्स, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था। सो जब मैं क्रिकेट खेलता था उनको पता था कि ये ना इसकी हेल्प थोड़ी सी करनी चाहिए, ये नंबर वो। एक्स्ट्रा मिल जाते थे सो थोड़ा सा। वो हमेशा से बेचारे यही कहते थे कि बाद में फीमेल इम्तहान टीचर्स दे या दो। मेल? नहीं, वो मेल ही होते थे उस वक्त, फीमेल्स। बल्कि रज़ाक दाऊद जो रहे हुए फिर मिनिस्टर लगे, तो वो हमें हमारा एक विजिटिंग फैकल्टी थे, वो हमें मार्केटिंग पढ़ाते थे। सो मुझे अच्छी तरह याद है, फैकल्टी बहुत अच्छी थी। अच्छा। और उस वक्त असल में बहुत कम एमबीएस थे। जब मैंने एमबीए किया मिड 80s में, तो उस वक्त आई थिंक 2 या 3 एमबीएस होते थे। एक कराची का आईबीए था, एक पंजाब का था और एक शायद मुल्तान का था। सही हो गया। अच्छा, जिंदगी में कभी कोई पछतावा हो जो रह गया हो, कोई इंसिडेंट हो जो याद हो, जो बार बार हैम्बर कर रहा हो आपको अभी भी स्टिल? नहीं ऐसी कोई कोई डिसअपॉइंटमेंट हो, कुछ भी? डिसअपॉइंटमेंट कोई ख़ास नहीं है। हमारे देखें तो आप अगर हीरो हैं ना। नहीं, देखिए ना, मैं बड़ा लकी रहा हूँ। देखिए मैंने ज़िंदगी कोई प्लान नहीं की, और मैं ये सबको कहता हूँ कि अगर आप ये भी ना रहे कि आप एक रोबोटिक अप्रोच से जो है ना ज़िंदगी को स्पेंड करें कि अब मैंने ये कर लिया, अब मुझे यहाँ जाना है, अब मुझे यहाँ जाना है, अब मुझे यहाँ जाना है। अगर आप इंसान अच्छे हैं, नीयत साफ़ है, आपके लिए दरवाजे खुलते जाएंगे। सिर्फ क्या है, आपको स्मार्टनेस दिखानी है, आपको क्रिएटिव रहना, आपको मुझे बीट करना है। आप नई पौध है ना, सो आप मुझे जब तक के हराएंगे नहीं, मैं आपका फ़ैन नहीं बन सकता हूँ। और ये मैं क्रिकेट बोर्ड में कहता था, यही मैं प्लेयर से कहता था। मैंने कहा मुझे वो चीज़ बताओ कि जिससे मैं हैरान हो जाऊँ, जो तुम मुझे आके बताते हो ये मैं तुम्हें इसमें हैंड्स डाउन बीट कर सकता हूँ। सो तुम्हारी जो फड़क है ना आजकल की यूथ की, वो क्या है? बट एनीवे वो देखें, आप कोशिश करते रहें। और इसमें मैंने आज तक ये नहीं कहा कि जी मैंने अब ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो अगले ने, ऊपर वाले ने दरवाजे खोलता रहा हूँ, और मैंने पूरी फिर जिसे कहते हैं ना लगन के साथ और नेक नियति के साथ काम किया। फिर उसके ऊपर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी मैंने। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, आप किसी भी फील्ड में आप जाएं ना, तो फिर आप अपना 110% दें और नीयत साफ, किबला सीधा। सही हो गया। अच्छा, दुबई वाला वाकया भी आपका सुना था, एक कोई हुआ हुआ है, हमारे ज़राए ने हमें बताया था कि कोई टैक्सी वाला आपको बीच रास्ते ही उतार के चला गया था। यार वैसे वो भी कमाल वैसे हुआ था इंसिडेंट। ये ऐसा हकीकत में है कि ये है, बातें ये बनी ये हुई? मतलब मेरे लिए जो है ना,
2-3 चीजें मैं आपको सुनाता हूँ इंटरेस्टिंग। इंसिडेंट आपने नहीं बताया, हमने देखे, आपको सही बता बात। दिया। तो हुआ क्या, ये जो टैक्सी वाला हुआ, ये अब इनफैक्ट मैं जब भी दुबई जाता हूँ ना, ये सारे वहाँ पे टैक्सी वाले ना मुझे पहले कहते हैं कि हम आपको बीच सड़क के नहीं छोड़ेंगे सर, ये इतना अच्छा, पॉपुलर हुआ ये हुआ है। आपको जाते साथ हाँ कह हाँ, देते मुझे हैं? जाते साथ ही एयरपोर्ट से कभी पिक करते हैं ना, या ड्रॉप करने जा रहे होते हैं, तो कहते हैं जी हम आपको यहाँ पे नहीं उतारेंगे। हुआ क्या, एक मैं टैक्सी में बैठा, उसने कहा जी आपका फ़ैन है, वो तीसरा ही टैक्सी में आप बैठ जाएं। मैं बैठ गया। वो जनाब, अब मैं जी आपका फलाना मैच देखा, ये ठीक है, वो 26-27 साल का लड़का था। अब मैं देखना शुरू किया, थोड़ा सा नर्वस रैक हो रहा है, वो कभी इधर ऐसे हाथ हो रहा है उसका, कभी उधर मार रहा है, कभी वो ग्लव वाला खोल रहा है, कंपार्टमेंट खोल रहा है, ठीक है। कभी साइड मिरर ठीक कर रहा है। और अभी 5-7 मिनट ही हुए थे गए हुए, तो उसके बाद डेड साइलेंस हो गया, कोई सवाल भी नहीं। मैं भी खैर आराम से, 12:30 बजे रात का टाइम था। तो सडनली जो है ना, अच्छा, ऊपर से पीछे जो रेयर अपना जो उसका मिरर था, उसको मुझे देख रहा है ऐसे करके, फिर ऊपर कर ले, फिर ऐसे देखे, फिर गाड़ी चलाते हाँ, चलाते ही? चलाते चलाते वो मतलब। तो उसके बाद खैर कहता है, ऐसे करके स्पीड जो है वो कम की, और साइड पे उसने गाड़ी खड़ी कर दी। उसने कहा ये गाड़ी से उतर जाए। मैं बीच कहा, रास्ते में? हाँ बीच रास्ते में बिल्कुल। मैं कहा क्या? तो कहता है जी कि मुझे कुछ हो जाएगा सर। तो मैं कहा यार, अच्छा, मुझे ये डर लगा कि कई दफ़ा ओवरवेल्म हो जाते हैं ना, आपका अगर कोई फ़ैन है। हाँ, मतलब देखे ना, अगर अगर मैं जवानी में, मुझे याद है, मैं एक सीरीज़ हो रही थी वेस्ट इंडीज़ की 80-81 में, मैं 12th मैन था। तो मैं, मेरा बड़ा भाई खेल रहा था वो, और बार बार उसको मैं कहता, मैंने विव रिचर्ड से हाथ मिलाना है भाई, मैंने विव रिचर्ड से हाथ मिलाना है। तो एक फ़ैन मोमेंट होता है हाँ। आपका। तो जब मैंने उसका हाथ मिलाया ना, तो फिर मैं उस दोस्तों के पास गया। मैं कहा तुझे पता है मैंने विव रिचर्ड से हाथ मिलाया, उसका इतना। तो मैंने उसका पूरा हाथ जो है ना, वो डिस्क्राइब किया कि मेरा हाथ डिसॉल्व हो गया, इतना बड़ा उसका हाथ है, अच्छा। इसलिए तो एक हाथ से कैच, एक। इसी तरह से किशोर कुमार का जब मैंने कॉन्सर्ट सुना ना, सो मैं उसका हमेशा से फ़ैन था, क्योंकि हमारे जो ग्रोइंग अप डेज थी ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, वो किशोर कुमार था। सो जब मैंने उसका वो देखा कॉन्सर्ट लाइव, तो जब मैं वापस आया, तो सिर्फ अगला 1 महीना जो था ना, वो किशोर कुमार के ऊपर था। अरे, तो एक फ़ैन मोमेंट होता है। बिल्कुल। तो शायद उसका भी वो फ़ैन मोमेंट हो। तो उसने कहा जी कि मुझे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो मैं कहा यार, तुम अपना फ़ोन पकड़ो और यहाँ पे एम्बुलेंस वाले को देखो कि नहीं, आप उधर जाओ। लो जी, बीच सड़क के उसने मुझे उतार के और फराटे भरता चला गया। अब मैं तेरी वहाँ के। पे कोई 15 मिनट और टैक्सी का, बियाबान कोई जगह? कोई नहीं था वहाँ पे। कोई रात को यार 1 बजे तो टैक्सी मिलनी मुश्किल है ना मेन सड़क पे। अच्छा। तो खैर ये एक इंसिडेंट जो है ना हमेशा रहेगा। दूसरा मैं आपको सुनाता हूँ। उस वक्त ना ये ज़ियाउल हक का ना माशाल्लाह लगा हुआ था। तो हम गुजरांवाला में 4 डे मैच खेल रहे थे, अच्छा। फर्स्ट क्लास मैच, खाली स्टेडियम। तो सडनली ना लोग आना शुरू हो गए, भरना शुरू हो गए। 500 का टोला, 200 का टोला, 10 बंदे ऐसे जैसे आते हैं शुरू। लो जी, 8-10 हज़ार लोग, स्टेडियम भर गया। हमने कहा पता नहीं क्या होने वाला है। खैर हमने कहा पता नहीं, हमें देखने आए हाँ। ये क्या है। इतनी देर में देखा जी पुलिस, पुलिस आके, और खैर मैं कप्तानी कर रहा था, फील्ड में था। उन्होंने कहा जी कौन है कप्तान? मैं आया और कहा जी विकेट हटाओ। तो उसने कहा जी विकेट हटाएं? उसने अच्छा। कहा हाँ हटाओ विकेट, थे कोड़े बजने। ओ तेरी। अच्छा, खैर पहले तो हमें जो है ना, वो हम तो शौक में चले नहीं, गए तुसी ना। पूछा नहीं हाँ, किन्हों मारने ने कोड़े? लो जी, वो देखा, वो कैदी साथ, पुलिस वाले साथ, यार। और जो उसको मारने वाला वो भी साथ। तो जैसे शॉर्ट लेग की फील्ड होती है ना बिल्कुल पास, वहां पे हम ऐसे अब लाइन लगा के खड़े हो गए, और मतलब है हालत मतलब बुरी। आपने लिटरली कोड़े पड़ते हाँ, हुए भी देखा? तो वो टिकटिकी उसकी बांधी, ऊपर से उसने लिया अपना मेरे ख्याल में हारिस रऊफ जितना रन अप, और आके छटाक करके ना उसको पीछे से उसने वो अपना मारी ऐसे करके। अच्छा, हालत हमारी पतली। खैर जनाब, उसके बाद उसने कोड़े खाए। अच्छा। कोड़े खाने के बाद उसने पूरे 10,000 लोगों को वेव किया। मुझे अभी तक याद है, ऐसे जैसे हीरो बन गया वो। अच्छा। अच्छा, उसके बाद खैर वो टिकटिकी हटाई, अपना हमने विकेट लगाई, सारा 10,000 का क्राउड गायब, फिर खाली स्टेडियम, हमने मैच शुरू कर दिया दोबारा। तो ये मेरे लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट कि था। लोग इतने ज्यादा लोग कोड़े मरते, जो मारने कहते वाले जी जो आए ये हुए थे उनको विकटा देखने आए हुए विकटा थे। हटाए थे कोड़े बजने। यार वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे बताइए, इमरान खान 92 के हीरो हैं, हम्म, अभी भी लोगों के हीरो हैं, कई लोगों के सही। पसंद करते हैं लोग। आपके दोस्त रहे हैं और इंसान दोस्तों से खुलकर बात करता है। आपसे कोई उन्होंने कोई बात शेयर की, कोई जो मामला चले और कोई फोन शोन आया, कोई दुख सुख शेयर किए कि यार ये हो देखिए, रहा एक है? तो वो मेरे दोस्त नहीं थे वो। देखिए हाँ, अगर आप मेरी बीवी से पूछे ना कि मैं इमरान खान से कितना डरता था, अच्छा। आप सोच नहीं सकते। इसलिए कि वो नो नॉनसेंस काइंड ऑफ अ कैप्टन थे। सो क्या करते थे, तो मैं आज तक किचन में कभी नहीं गया था। तो सडनली मैं किचन में जाके और टेनिस बॉल की जो फर होती है ना, उसको चिमटे से पकड़ के जलाता था
चूल्हे के ऊपर पहले। अच्छा। अच्छा, और वो किस लिए कि उसके बाद वो कोई 8-10 टेनिस बॉल लेके 2-4 हम प्लेयर्स थे, हम सीधा ज़मान पार्क जाते थे और वहाँ पे जाके बाउंसर वो गीला करके इमरान खान को बाउंसर की प्रैक्टिस करानी होती थी 2:48 पे। अच्छा, टाइम भी फिक्स था? मतलब टाइम भी फिक्स था, तो वो था। और वो ये कहती थी तुम आज तक तो किचन में घुसे नहीं हो, मगर ये कि तो मैं कहा चुप करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। तो मतलब मेरा वो अजीब भी लगता था, अब मैं जो सोचता हूँ तो वो एक तो वो दोस्त नहीं थे बट रिस्पेक्ट। देखे ना, ठीक है। आपका चाइल्डहुड हीरो, 10 साल की उम्र का फर्क, और फिर सडनली आप खेले उनके साथ, तो एक बहुत बड़ा हाई मिलता है। तो जब मुझे याद है, जब पहले तो कोई क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था, एक दफ़ा फ़ोन नहीं किया रिगार्डिंग के क्रिकेट में क्या हो रहा है, बिकॉज जो मैं कर रहा था आई थिंक इज़ प्रॉब्ली हैप्पी जिस तरह से हो रहा था। सो सडनली मुझे एक मैसेज आया कि जी वो इंडिया से मैच था दुबई में। सो मैं, मेरे ख्याल में कोई मुझे 2 हफ्ते ही हुए थे, 3 हफ्ते चेयरमैनशिप लिए हुए। पहले तो मुझे जब नॉमिनेट करना था ना, तो खैर फ़ोन किया, तो मैं इनको नाम बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा, मैंने तो सब घर वालों से कहा, मैंने कहा मैंने नहीं करनी। सो मैंने कहा आप उस फ़लाने को रख लें, कि नहीं वो ठीक नहीं है, फ़लाने को रख लें, नहीं वो ये है वो तो हर एक में। तो मेरे बेटा कहता है कि देखे अबू, इसने आपको ज़ीरो इन कर लिया है। मैं कहा मैं यार कमेंट्री करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। खैर एनीवे, तो उन्होंने फिर फाइनली मुझे कन्विंस कर लिया कि ये बड़ा है, कमेंट्री तो कोई ख़ास चीज़ नहीं होती है, ये और ही एक बेशक, प्लेटफॉर्म है। बेशक। सो इसको ट्राई करो, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है, ये है फ्लो, वो मतलब मेरे इनकरेज करने में और छोटे को बड़ा क्रिकेटर बनाने में ही वॉज ब्रिलियंट। तो खैर एक्सेप्ट कर लिया। तो खैर तो सडनली जब इंडिया से मैच था तो फ़ोन आया कि देखो ये मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है, कौम जो है ना ये डिप्रेशन में गई हुई है। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास काश कोई मैजिक वॉन्ड क्या होता मैं कि इमरान भाई के मैं ऐसे मारता और हम जीत जाते। तो ये आप बड़ा एक मुश्किल चैलेंज मुझे दे रहे हैं, ये इतनी जल्दी फिक्स होने वाला नहीं है। सो करना खुदा का ये हुआ कि हम 10 विकेटों से जीत गए। हो वाह! तो जब हम 10 विकेटों से जीते ना, तो फिर शायद उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा और डेवलप हुआ क्या बात क्रिकेट है, में। क्या सो बात फिर है। मुझे कहें कि वो उसको मेरे ख्याल से फ़खर ज़मान से ओपन करा दो। तो मैं कहा ये रिजवान और बाबर की जोड़ी मैं नहीं तोड़ने नहीं वाला हूँ, तोड़ने ये वाला। नहीं होने वाला है। सो मैंने वो, और मुझे बेस्ट द याद है सीन, उसके बाद खैर फिर कभी भी नहीं इस तरह से किया, बातचीत नहीं इस नहीं तरह नहीं से उसके हुई। बाद नहीं। नहीं चलें, मतलब पॉलिटिकल के ऊपर तो वो मुझे और लिफ्ट ही नहीं ना कराते थे, ठीक मैं हो तो गया, एज अ क्रिकेटर था। ठीक हो गया। आपको सामान भी नहीं उठाने दिया था पीसीबी से, हाँ हाँ उसमें क्या-क्या चीज़ें रह गई थी? यार, देखे उसमें जो बाकी चीज़ें तो छोड़ दे, मेरे भाई की तस्वीर थी जो मैंने साथ लगाई हुई थी। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे हमला किया कि जैसे कि कोई होता है ना कि आपका एक कोई दुश्मन के ऊपर आपने शब खून मारना है। हुँ, सो वो 25-30 आदमी ना दंदनाते फिरे, जो मैं तो था नहीं क्योंकि मैं तो ऑफिस ये 10 बजे की बात है, सुबह सुबह ही आ गया वो। सो मुझे आइडिया तो हो गया था कि बट देखे ना, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में थोड़ा सा तो आपका तमीज़ हाँ, होती है। ये तहज़ीब नहीं हो होती है। सकता ना कि आप अपनी थर्मोस भी ना लेके जा सकें। सो मुझे इसलिए ये इतना घटिया लगे ये चीज़ जिसकी हद कोई नहीं है। तो उसके बाद खैर मैंने चीज़ें भी नहीं ली, मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं है। हाँ, मैं जाके और मैं किसी से हाँ, बेग मतलब नहीं अब करूँगा। ये बार बार फ़ोन करते रहे, वो आपकी चीज़ें पड़ी है। मैं कहा यार उसको रख लो, तुम स्टोर में रख लो, दे दो किसी को, मैंने नहीं लेनी है। तो ये यहाँ पे देखें ना, जो फ़र्क मुझे अब महसूस होता है। अभी मैं भारत गया हुआ था, हुँ, कहते हैं जी भारत हमसे आगे निकल गया। जो मैंने, क्योंकि बहुत देर के बाद गया हूँ, जो भारत हमसे आगे निकला है ना, वो निकला है तहज़ीब तमीज़ के दायरे में भी। वो बहुत आगे निकल गए, वहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने इस दफ़ा वार्म वेलकम भी बड़ा अच्छा किया। हाँ, नहीं, जनरली आम पब्लिक में एक दूसरे के लिए स्पेस है, इज्जत है, अच्छा, और एक तरह से रूल्स डिफाइन हुए हैं कि इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। जो भी है सर नीचे रख के काम से काम रखते हैं। यहाँ पे जो है ना, इन सालों में बदतमीजी अपने अरूज पे चली गई है, और ये फर्क हुआ है। तो जब तक कि आप इसको फिक्स नहीं करेंगे, ये मुल्क ऊपर नहीं जा सकता है। बिल्कुल, तो ये बदतमीजी थी, ये खुली बदतमीजी थी। सही हो गया। रमीज़ राजा उर्फ रैम्बो, आपको रैम्बो कहा जाता है, ये इसकी क्या कहानी है? असल में मेरा नाम उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल था, रमीज़, एक टंग ट्विस्टर सा था। रमीज़, तो वो मुझे याद है, जो है ना, आई थिंक इंडिया की बात है या शारजा की बात, मुझे याद नहीं है। सो इमरान खान, एक हमारी सोशल गैदरिंग थी। अच्छा, सो वहाँ पे एक दो ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे, हुँ, जैसे होता है। सो आके किसी ने खैर बात की कि इंट्रोड्यूस
हम 2-3 खड़े हुए थे, तो उसने ये कहा, उसने कहा मेरा नाम लिया, तो उसको क्या व्हाट ऐसे करके उसने, तो कह रहा है रमीज बट वी कॉल हिम रैम्बो, ऐसे करके ना, तो वो बस वहां से फिर वो बात निकल गई एकदम से। अच्छा, और तो सबने फिर फिर रैम्बो से से कहना पुकारना शुरू शुरू कर कर दिया। दिया। ठीक है, कमेंट्री के दौरान कोई मज़ाहिया मोमेंट हुई हो जो यादगार हो, जब आप कोई मैच की कमेंट्री कर रहे हो और कोई ऐसा सीन हो गया हो जो याद आपको भूलता ना हो अभी तक? एक दफ़ा हुआ था, मुझे याद है, मैं शेन वॉर्न के साथ कमेंट्री कर रहा था, स्काई पे मैच था, पाकिस्तान खेल रहा था, आई थिंक कहीं ओवल या लॉर्ड्स पे। हुँ, तो आई थिंक दानिश कनेरिया था जो कि भागा वो रन लेने के लिए। हुँ, सो क्या हुआ कि वो उसके भागने का अंदाज जो था ना, वो थोड़ा सा फॉरेस्ट गंप जैसा था, जैसे आपने फिल्म देखी हो ना, थोड़ा सा वो कोऑर्डिनेटेड रन, वो रनर नहीं था एनीवे। सो वो पहले भागा, तो उस तरफ डाइव मारी उसने, तो वो रन आउट मिस हो गया। अच्छा, अच्छा, जब डाइव मारी तो हम उस वक्त कर रहे कि जी वो बच गया ये वो। अच्छा, तो क्या वो ज़मीन पे क्योंकि डाइव मारी थी, लेटा, तो वो ओवरथ्रो हो गया, तो वो दोबारा से खड़ा हुआ। हुँ, अच्छा, दोबारा से खड़ा हुआ और दोबारा से इस तरफ भागा वो। अच्छा, अच्छा, जब इस तरफ भागा तो दूसरे एंड पे रन आउट हो गया वो। तो, तो दोनों एंड पे जो एक तो रनिंग थी, हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, प्लस जो एफर्ट था कि मैं पहुंच जाऊं पो क्रीज वापस पे, पहुँच जाऊँ। वो बहुत फनी इंसिडेंट है, मुझे याद है। अगर आप वो यूट्यूब पे देखें तो वो बहुत हिलेरियस है, मतलब वो भी हंसता रहा और मैं भी हंसता रहा, हमने कमेंट्री नहीं की। अच्छा, उस समय सिर्फ हँसी आ सिर्फ रही हंसते थी। रहते। ठीक है, माज़ी में किस कमेंटेटर के साथ मज़ा आया? माज़ी में एक तो, और दूसरा अभी स्टिल अभी भी आप कर रहे हैं, और अब का कौन-सा आपका जो समझ लें एक बॉन्ड बना होता है, जहाँ केमिस्ट्री मैच हो जाती हम्म है, किसके साथ अब कर रहे देखिए, हैं आप? अब तो 3 भी होते हैं ना हाँ, कमेंटेटर्स, तो क्या होता है कि अब मीनिंगफुल होती हैं चीज़ें, क्योंकि एक लीड होता है वो जो डिस्क्राइब कर रहा होता है कि आउट स्विंग हुई है, एक एक्सपर्ट आता है और एक तीसरा तड़का लगाता है और चीज़। तो अब कमेंट्री का एक तरह से मुख्तलिफ हो गया टेक। हुँ, मैं समझता हूँ जो मेरे जो अच्छे कमेंटेटर्स हैं वो वर्ल्ड कप में मिलते हैं। अच्छा, और ये होती क्या है कमेंट्री, और इसमें कमराडरी क्या होती है? देखें, अगर आप और मैं इस पॉडकास्ट के बाद एंगेज रहते हैं, फिर से मुलाकात होती है, फिर से मुलाकात होती है, तो कंफर्ट लेवल डेवलप हो हुँ, जाता है। कंफर्ट लेवल के बाद आप मेरी पर्सनैलिटी जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, और एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और फिर आपकी जो एक परफॉर्मेंस है ना, वो यहाँ से यहाँ चली जाती है। बिल्कुल। क्योंकि फिर आप मेरा ह्यूमर भी समझ रहे हैं, फिर मेरा टंग इन चीक, मैं जो जुमला कह रहा हूँ वो भी, और फिर आप मुझे स्पेस भी देते हैं। देखिए, कमेंट्री में ना जो इनसिक्योरिटी है ना, वो आपको ले बैठती है एज अ कमेंटेटर। और इनसिक्योर आप कब होते हैं? जब आपको पता है कि आप दूसरे से अच्छे नहीं हैं, या अच्छा, दूसरा आपका जो है वो आगे निकल जाएगा। खा पी जाएगा। तो वो क्या होता है, फिर आप जंप इन करना शुरू हो जाते हैं, बार बार जो है ना आप बोलना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आती कि उसको अगर स्पेस दी तो आपको वो आउटविट कर देगा हुँ, या आउट स्मार्ट कर देगा। सो जब आपकी जो टॉप पैनल है ना दुनिया में, जो वर्ल्ड कप्स में आप देखते हैं, मैं उन सब उनमें के न साथ, क्या-क्या उसमें ऐसा कौन-कौन नहीं है। नाम? जो भी आप देख लें, इंडिया के कमेंटेटर्स हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, श्रीलंका के हुँ, हैं, बांग्लादेश, जितने भी हैं। ठीक तो है। एक हमारा कंफर्ट लेवल है। तो हुँ, आप अगर मुझसे ये पूछे ना कि मैं एक के साथ कितना फिट होता हूँ, मैं आपको ये कहूँगा मैं कोई 15-20 के साथ सही फिट होता हूँ। अच्छा, हाँ, वो मतलब ऐसा कोई नहीं। आप वो पुरज़े हैं जो हाँ, हर कहीं जगह भी पर फिट हो फिट हो जाता हूँ। जाते हाँ, हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही है। सही बात है। रमीज़ राजा, मुझे ये बताइएगा कि बचपन कैसा गुज़रा, और शरारती थे, नॉटी थे? लो जी, बचपन में कभी कल ही बात कर रहा था। मैं हर दफ़ा जब जाता हूँ ना, यहाँ से अभी घर जाऊँगा ना, तो मेरी बीवी सबसे पहला सवाल करती है कि तुम बाल कब कटवा रहे हो? पहली चीज़ मैं कहा मैंने नहीं कटवाने। तो उसने कहा मैं रात को सोते तुम्हारे बाल काट काट दूँगी। दूँगी। तो मैं कहा काट दो, मैं फिर सुनो नहीं जाऊँगा। फिर मैं टोपी पहन लूँगा। फिर मैंने कहा अच्छा, मैं सुनो नहीं मैंने कहा जाऊँगा हाँ, अब। मैं मिज़रेबल हो जाऊँगा, मैं तुम्हारे बाल काट दूँ। मतलब इस तरह की मैं बात, अच्छा ख़ैर। तो अच्छा। क्या हुआ, जब मैं छोटा था ना, हुँ, तो हम रहते थे गुलबर्ग में फ्लैट में। वो आपने देखा है जो छोटी मार्केट का राउंड मिनी अबाउट, मार्केट? मिनी मार्केट। जी। मिनी मार्केट के राइट और लेफ्ट फ्लैट्स हैं? वो वाले जो ऊपर है बिल्कुल, ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऊपर पहले फ्लैट्स थे। हुँ, तो वहाँ हम फ्लैट में रहते थे, तो नीचे जो था ना बहुत कम दुकानें थी। सो एक थी बार्बर शॉप भी। सो मैं क्या था, वो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, अर्ली 70s में इतने बड़े बाल लोग रखते थे और कानों तक बाल होते थे। वाह! और मेरी माँ उस वक्त भी कहती थी तू बाल कदों कटाने ना। हुँ, मैं कहता मैंने नहीं कटा। अच्छा, वो क्या था, वो स्कूल से फिर मैं चौथी या 5वीं में था, वो आ जाता था कि ये इसके बाल बहुत बड़े हैं। लो जी, मैंने रोते रोते जाना नीचे। पैसे मेरे ख्याल 10 रुपए की उस वक्त हजामत होती थी। हुँ, जाके जैसे ही उसने मेरे कानों के ऊपर काटने ना बाल में, वहीं पे रोना शुरू, मतलब है गिड़गिड़ा के।
फिर मैं आता था ऊपर, फिर मैं वो मेरी माँ प्यार करती थी, कोई नहीं अच्छा लग रहा है ये वो हाँ। फलाना फलाना। तो मैं एक तो सेंसिटिव बड़ा था, ये शरारती मैं बिल्कुल नहीं था, अच्छा। बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए कि मैं वो था, मेरी माँ मुझे कहती थी, वो जो हमारी सफाई करने वाली होती तो उस वक्त मैं लट्टू चलाता था ऐसे अच्छा। करके ना, जैसे आजकल तो जी लोगों को पता ही नहीं है कि जी क्या जी जी होता जी। है। तो वो मैं उसको पहले हटाता था कि देख तेरे पाँव पे लग जाएगा तो साइड पे हो जा। हाँ। तो मैं इस लिहाज से बड़ा ख्याल करने वाला था, और ये केयरिंग। सारी एग्जाम्पल देते थे हम्म। कि ये ये बच्चा बड़ा अच्छा है ये वो। बट मुझे याद है मेरे बड़े भाइयों के साथ, क्योंकि वो 10 साल का फ़र्क था, तो उसके गवर्नमेंट कॉलेज के थे, तो मैं 10 साल छोटा था, मगर वो अगर घर में कोई गिटार बजाने वाले आए तो मैं वहाँ पे भी गाने गाता था। अच्छा, फिर गाना उनके गा साथ लेते हैं आप? मैं मतलब उनके साथ, उसके बाद वो अगर कार्ड्स खेल रहे हैं, मैं उस वक्त कार्ड्स, 10 साल का बच्चा जो है उनको उसमें कार्ड्स में हरा अच्छा। रहा होता था बहुत हर जगह। तो इस लिहाज से क्रिकेट सेंट्रिक रहा है मेरा ज़्यादा मैं बचपन। समझ गया। अच्छा सर, अब हम रैपिड फायर खेल लेते हैं। खेलें जी। आपसे मैं एक आपको नाम बताऊंगा आपको, और आपने फौरन से जो भी पहला वर्ड आपके दिमाग में आता है आपने फौरन से बोल देना है। ओके, और ये नहीं सोचना कि अगला क्या सोचेगा। ठीक है ठीक सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोहम्मद रिजवान। है। वन वर्ड। मोहम्मद रिजवान जी, सर हार्ट नहीं। बीट, हार्ट बीट, हाँ ये ठीक है, इसी तरह आपने फौरन से जवाब देना हार्ट है। बीट। साइम अयूब। टैलेंट, बाबर आजम। वही है, शारग। ठीक है, शाहरग। और फखर जमान। सिक्स हिटर। आजम खान। आजम खान, हैवी वेट। मोहम्मद नवाज। पोटेंशियल नॉट रियलाइज्ड येट। ठीक हो गया। मोहम्मद वसीम। ब्रिलियंट, हारिस रऊफ। इम्प्रेसिव। जमान खान। जमान खान, इंटरेस्टिंग। ठीक हो गया। शाहिद अफरीदी। उस टाइम की बात कर रहा शाहिद आफरीदी, आई मीन यू ब्यूटी। हूँ। यू ब्यूटी। वसीम अकरम। टैलेंट, इंजमामुल हक। टेम्परमेंट का किंग, सकलैन मुश्ताक। एग्रेसिव ऑफ स्पिनर। ओके। सारों के आपने जो जवाब सोचे हुए थे, मुझे लग रहा है इतने अच्छे अच्छे जवाब दे दिए हैं। नहीं, ये ठीक खेला है, हूँ मैं इनके साथ क्या बात है। ज़्यादातर। आगे चलते हैं सर, मुझे ये बताएं कि यारबाश किस्म के आदमी हैं या इंट्रोवर्ट? देखें, दोनों। अच्छा। मुझे अपनी स्पेस भी चाहिए। सिचुएशन टू सिचुएशन हाँ, चलते हैं। मैं मतलब मेरा है कि मैं यार मेरे असल में मैसिव डिस्कनेक्ट है। क्या होता है कि क्योंकि मैं इतना ट्रैवल कर रहा होता हम्म। हूँ, जब मैं वापस आता हूँ ना पाकिस्तान, आप यकीन करें कि इस माहौल में रह रह के ना, मेरे जो यार भी कुछ थोड़े से थे, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में चले गए। अच्छा। हाँ, बिकॉज जो भी वो काम कर रहे थे उनके लिए वो काम करवाना, या इस एग्जिस्ट करने के लिए उनको कई चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, या वो बुराई को बुराई उस तरह से नहीं समझते जैसे मैं समझता था। सो मुझे ये लगता था कि या तो मैं गलत हूँ, या मैं बहुत ही ज़्यादा अनोखी चीज़ हूँ कि मैं ये मैं गलत दुनिया में रह रहा हूँ। मगर जिस माहौल से मैं आता हूँ ना, वहाँ पे तो ब्लैक एंड वाइट ही चलता है ना। आप किसी ऑस्ट्रेलिया में कमेंट्री अगर कर रहे हैं, या कहीं भी आप जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, तो उनका एक माहौल अलग है। सो आपको ये नहीं फिक्र है ना कि ये कोई इंट्रीग करके टांग खींच रहा है, या मुझे ये बस में बैठने के लिए 10 रुपये और देने पड़ेंगे, या मेरा चलान हो जाएगा तो मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे जो है ना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना, हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड, ये हमारी जो सिचुएशन है ना, वो हमें फोर्स करती है टू लिव अ कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ। अच्छा। सो उस वजह से मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता है कई दफ़ा। जो मेरे अच्छे यार थे वो मुझसे इसलिए भी थोड़े से दूर हो खफा जाते से हैं। हो गए? नहीं, खफा तो नहीं, मेरी कनेक्शन नहीं रहती है तो। और मगर जिससे रहती है, आप इस माहौल में आप मुझसे पूछें अगर सुनो के माहौल में, तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरे नए दोस्त बने और बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा। मेरे जो कलीग्स हैं बहुत अच्छे हैं। सो और मेरी कोशिश ये होती है कि टू बी एज हम्बल एज पॉसिबल, एज engaging as possible, अगर नहीं भी है, और टेम्परामेंट कंट्रोल करूं, क्योंकि टेम्परामेंट के मुझे इश्यूज ज़रूर होते हैं। क्योंकि मुझे अगर लगता है कि कोई झूठ बोल रहा है, या कोई लग रहा है कि 2 नंबरी कर रहा है, फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर मैं खुल के आता हूँ। मगर अगर आप मुझे उस लिहाज से छेड़ेंगे नहीं, you'll find me your best friend ever। वाह सर, बेस्ट फ्रेंड सर। थैंक यू। सर आगे चलते हैं, मुझे ये बताएं कि रमीज राजा की एक होती है ना वर्थ, होती है नेट वर्थ, तो कितने मिलियंस और ट्रिलियंस और बिलियंस डॉलर्स? मैं आपको इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो प्रेजेंट करने लगा।
सो मेरे पास एक काली गाड़ी होती थी जो कि थी 10 साल पुरानी। हम्म, सो मैं जाता था हाई परफॉर्मेंस सेंटर है ना जो कदाफी के सामने, जी जी, पीसीबी वाला, तो मैं दौड़ लगाने जाता था ठीक है। वहाँ। जब मैं कमेंट्री सिर्फ कर रहा था, तो वहाँ पे ना अगर आप जाएं ना, तो आजकल के क्रिकेटर की वर्थ जो है ना, क्योंकि मैंने खुद चेक साइन किए हुए हैं एज चेयरमैन ऑफ द पीसीबी, तो मैं आपको ऑफ एयर बता सकता हूँ कि बाबर आजम साल के कितने लेते हैं फलान। तो खैर एनीवे, तो मैं जब जाता था वहाँ पे, तो मैं ड्राइवर जाता था, तो वहाँ पे एक खड़ी होती थी ब्रांड न्यू ऑडी, हम्म, ब्रांड न्यू बीएमडब्ल्यू, मतलब है आपकी जो 4x4 के जहाज। तो ये जाती थी 10 साल पुरानी गाड़ी, ऐसे करके पार्क करता था। खैर तीसरे दिन कहता है वो मुझे कि सर गाड़ी बदल। ड्राइवर कहता हाँ, है? ड्राइवर कहता, मैं क्या क्यों, कहता सर यहाँ मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। सो खैर मैंने सुन लिया, मैंने से कहा देखो, और मैं ये सबको बात करता हूँ कि जो इंसान की असल वर्थ है ना, वो ये अंदर क्या है वो। सो ये, और मैं ये क्रिकेट टीम वालों को भी कहता था, मैंने कहा देखो तुम एलवी की बेल्ट, गुची के शूज़ ये पहन के तो आ जाते हो। मैंने कहा जो हमारे जो मेन ऑफिस से एक बाप एक बच्चे को मोटर बाइक पे किट बैग के साथ एलसीसी ग्राउंड में एकेडमी में छोड़ने जाता है, वो किस मजबूरी के तहत आता है। सही बात। और मैंने कहा ये इस बच्चे को महसूस नहीं होना चाहिए कि ये दिखावे की गेम है। इस बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि तुम कितने ग्रेट इंसान हो, कि ग्रेट प्लेयर हो और ग्रेट इंसान हो। सो ये जो दिखावा है ना हमारी सोसाइटी में, इससे जो है ना हमारी डिटेरियोरेशन है। सो अगर आप मेरे घर आएंगे ना, सो आपको कहीं से ये पता नहीं चलेगा कि क्या मेरी वर्थ $10 मिलियन है या 10 रुपए है, क्योंकि मेरी चाल पिछले 30 सालों से एक तरह की है और मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ दिखावे में। सो क्या अभी बात भी है। जो मेरी गाड़ी है वो 7 साल पुरानी है। सो अभी भी जो मैं घर में खाना खाता हूँ वो सब्जी खाता हूँ, क्योंकि वही बात है। रॉजर फेडरर से किसी ने पूछा कि आपके पास इतना पैसा, आप क्यों टेनिस अभी भी खेलते हैं, आपका प्राइवेट जेट है। उसने कहा देखो बॉस, मेरे पास ये रैकेट है, शॉर्ट्स हैं, जॉगर्स हैं और ये कोट है। कितना पैसा आता है कितना जाता है मुझे नहीं पता, वो मेरे अकाउंटेंट और मेरे बिजनेस जो हैं बंदे वो करते हैं। मेरे लिए एक बर्गर चाहिए मुझे जब मैं नहीं खेल रहा था, एक बेसिक कॉफ़ी चाहिए और मुझे ग्रेटनेस चाहिए एक कोर्ट में। क्या बात है। सो ये आपका जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है लिविंग ना, लेजेंड। ये जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है ना, ये इसमें दिखावा नहीं है। इसमें आपकी चाल होनी चाहिए जो कि आप मेंटेन कर सकें। ये नहीं है कि आज पैसे मिल गए तो आउट हो गए, कल नहीं है तो हाथ फैला दिया। सो मैं तो यही दुआ मांगता हूँ कि मेरे कभी ऐसी सिचुएशन ना आए, क्योंकि देखें हम, मेरी ये बड़ी यानी मेहनत की ये कमाई है। सो इसको मैं रेट करता हूँ। सो मैं फूक फूक के चलता हूँ और मुझे, और यही बच्चों को भी मैं समझाता हूँ। और अगर आप पूछ लें किसी से भी, बच्चों की जो तरबियत है, वो पिच को जाके रोल भी करेगा, वो जाके किसी से लिफ्ट लेके भी चला जाएगा खेलने के लिए, वो नॉर्मल किड्स हैं वो। और इसी तरह से आप, हाँ बात करनी आपकी अच्छी आनी चाहिए, ख़ानदानीपन दिखना चाहिए। बड़ी गाड़ी ख़ानदानीपन नहीं देती है, बड़ा घर ख़ानदानीपन नहीं देता। क्या बात तो है। ये चीज़ें मैंने हमेशा नोट की और मैं सबको ये कहता हूँ कि देखें, बड़ी इमारत और बड़ी गाड़ी आपको बड़ा इंसान नहीं बनाती है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है और ये अमल भी करनी चाहिए। हमारे माशरे में ये चीज़ है कि दिखावापन अब हम ज़्यादा जैसे टेबल पे रख देते हैं, बिल्कुल तो वो बिल्कुल नहीं रखना बिल्कुल। चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ बदल लेते हैं, आईडीज़ चेंज करवा लेते हम्म। हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा लेते हैं, तो आपकी असल एज क्या है? आपने कोई यार चेंज तो नहीं कराई? मेरे हिसाब से जो मैंने नेट पे देखी रिसर्च करते हुए, वो 61 आ रही थी। इज़ इट ट्रू? नहीं, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो है 14 अगस्त की। मेरे जो हाँ, पासपोर्ट है ना वो 14 ऑफ 14 अगस्त। जुलाई लिखा हुआ है। तो मुझे इसलिए कि मैंने कहीं क्रिकेट बोर्ड को कहा कि तुम मेरा पासपोर्ट बना दो, क्योंकि बनाते हैं, उन्होंने किसी ने 14 जुलाई लिख दी। वो तेरी है। सो वो मुझे बड़ी कोफ्त है, क्योंकि मेरा हिस्टोरिक डे है यार 14 हाँ, मैं अगस्त। वही कह रहा हूँ, एक बड़े दिन हाँ पैदा हुए आप। हाँ, नहीं मगर 1962 है। सो ये उस लिहाज से मैंने, इसलिए कि वो मैं जिस एक इंस्टीट्यूशन में 14 पढ़ा हूँ। अगस्त तो बड़ी डेट है हाँ ना? हाँ, 14 अगस्त बहुत बड़ी हाँ। डेट है, तो इसलिए मुझे वो होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन है अब। हुँ। क्योंकि वो अगर मेरा पासपोर्ट कोई देखेगा वो कहेगा ये, और मुझे कई हैप्पी बर्थडे 14 जुलाई को आ जाते हैं, जहाँ पे आपका अकाउंट खोला हुआ है ना हाँ, आपने, या जो आपको कार्ड वो देते हैं। जो हाँ मैसेजेस वो वगैरह वो, आते हैं। तो फिर मैं बार बार कहता हूँ भाई 14 अगस्त है, तो मेरे इसलिए अपना जो मेरा ट्विटर हैंडल है उसमें मैंने 14 अगस्त लिखा हुआ है, ताकि सबको
पता चल जाए जाए। कि भाई 14 अगस्त वाले दिन ही पैदा सही हुए हैं बात। ये लेजेंड। तो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपका शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमारे साथ थे द लिविंग लेजेंड रमीज राजा साहब। इनको आप बहुत जल्द एक शो में भी देखेंगे और एक मैसिव किस्म का शो होगा, कमाल किस्म की इनकी परफॉर्मेंसेज होगी। तो हम उम्मीद करते हैं सर आपको थैंक देखें यू। और आपको अल्लाह ताला मजीद तरक्की और कामयाबियां अता करे। आपको भी और जज़ाकल्लाह। बहुत मजा आया। मेरा पहला था ये सर पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो होपफुली इट मच। वर्क्स फॉर यू आल्सो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।